नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरानी दिन चैनल में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आज के लिए मैं बहुत ही अच्छा और ख़ास वजीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि रिज़्क़ में बरकत के लिए क्या अमल करना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा क्या अमल करना चाहिए कि आपके रिज़्क़ में बरकत हो, अल्लाह पाक गैब से आपके रिज़्क़ की मदद करे। बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान वजीफ़ा है, आप खुद सुन के हैरान हो जाएंगे कि इतना छोटा सा अमल और इतने ज़्यादा फ़वाइद। तो आपने क्या करना है कि कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह उठते बैठते चलते फिरते जब वक्त मिले जब याद आए आपने यही पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुकम्मल तस्बीह पर आप पहुँचे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तस्बीह पर शुरू किया है और आपकी 99 दाने हो गए तो 100 पे आके आपने करना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि कलमा पूरा कर देना है। शुरू में तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना है, लास्ट में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीट कर देना है। इससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जब आपका ये अमल देखेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके रिज़्क़ में खुदा ताला की तरफ से बरकत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखें, बरकत के लिए जो है आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ऐसा अमल करें। लोग क्या करते हैं कि आजकल सूद की तरफ चले गए हैं कि भाई हम जो है हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है, हमें कम पड़ रहा है तो हम सूद खा लें। नहीं, बहुत 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 हराम है, बहुत गुनाह है, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह जादू के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह हराम चीज़ों के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी टॉपिक्स के ऊपर होगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ में आपके बरकत है, आप खूब अच्छा खा रहे हैं या सब कुछ फिट है, तो आप जो है ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर कर दें ताकि जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाए। आमीन। और कमेंट्स में आमीन लिख दिया करें, क्योंकि छोटी छोटी दुआएं मैं आप लोगों के लिए करती रहती हूँ, सब लोगों के लिए ही करती हूँ। पता नहीं किसकी आमीन से जो है किसी की दुआ कबूल हो जाए, किसी के रिज़्क़ में बरकत हो जाए। तो मैं सबके लिए ही दुआ गो हूँ, आप भी लोगों के लिए दुआ किया करें। कि देखें, मैं अगर एक दीन फैला रही हूँ, आप लोगों के साथ मसाइल का हल निकाल रही हूँ, तो एक तरह से आपका भी फर्ज है कि इसको आगे पहुँचाएं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो शेयर ज़रूर करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। छोटा सा कलमा है, दिन उठते बैठते आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।